एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। एक नया दिन, एक नया व्लॉग आप सबके साथ। आज ना मैं सुबह 3:30 बजे की उठी हुई हूँ। पता नहीं इसको सुबह बोलूँ, इसको रात बोलूँ, क्या बोलूँ, पर कुछ ऐसा वियर्ड हुआ ना जिसकी वजह से मेरी नींद खुल गई और फिर मैं सोई नहीं। और नहीं सोने का थोड़ा सा मैंने फायदा उठाया कि मैंने अपना कुछ पेंडिंग काम खत्म कर लिया। उठी क्यों मैं बताती हूँ। आपने सुना होगा ना कि जो हम लेडीज होते हैं इसका सिक्स सेंस बहुत ज्यादा होता है। मतलब हम काफी चीजों को हम भाप लेते हैं, हमको आइडिया लग जाता है, लोगों के इंटेंशंस का पता चल जाता है जो हमसे मिलते हैं, बात करते हैं या हमें देखते हैं, और ऐसे बहुत कुछ। और मेरे साथ तो ये बहुत ज्यादा है। मैं कभी होगा तो आपको अंगद से पूछवा दूंगी। मतलब अंगद मेरे सिक्स सेंस पे इतना बिलीव करते हैं कि अगर मैंने एक बार उनको बोल दिया ना कि जैसे कोई मीटिंग होनी है या किसी से मिलना है या कुछ भी ऐसा, मैंने अगर बोल दिया कि ना थोड़ा सा संभल के रहना, या मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है या कुछ भी ऐसा, या फिर आज वहां मत जाओ, ऐसा कुछ भी मैं बोलती हूँ तो वो बहुत बिलीव करते हैं। वो आज रात बताती हूँ, मैं ना मेरी नींद खुलती है सपने की वजह से। सपना देख रही थी मैं कि मेरी जो ये है ना फिश बोल रखा है मैंने, मैं सपने में देख रही हूँ कि उसमें जो मेरी एक फिश है ना वो बहुत ही बेचैन है। और वो ना अपना पता नहीं, मतलब सपने में वो फिश टैंक बहुत बड़ा था, बोल बहुत बड़ा था, फिश भी काफी बड़ी थी, उसका हेड भी बहुत बड़ा था, और वो अपना हेड जो है वो उस बोल में लगातार ऐसे टकरा रही है और वो उतनी जोर से अपना सर मार रही है ना कि मैं बाहर हूं और मुझे वो आवाज आती है। और मैं टीवी देख रही हूँ सपने में, और मैं इतनी मुझे आवाज आ रही है कि मैंने म्यूट किया कि कहाँ से आवाज आती है। और फिर मैं आती हूँ फिश बोल के पास और देख रही हूँ कि वो अपना सर मार रही है, और एकदम मैग्नीफाइड वर्जन दिख रहा था मुझे फिश बोल का, फिश आई वर्जन दिख रहा था, आप कह सकते हो कि वो सर अपना टकरा रही है, मार रही है। और बहुत ज्यादा जो पानी है ना वो अजीब सा ऑरेंजिश है, मतलब रेड नहीं ऑरेंजिश सा है, ऐसा कुछ हो गया है। और ये वो बहुत ही ज्यादा परेशान है, सर मार रही है, सर मार रही है, बाकी मछलियां उसको देख रही है। तो इस सपने की वजह से मेरा नींद खुल जाता है। और नींद खुलने के बाद ना होता है ना, आप उठते हो अचानक से, लेटे रहते हो, फिर सोचते हो कि अरे सपना था ये, चलो ये। पर मेरे मन में ख्याल आया ना कि मैं देख आती हूँ फिश बोल एक बार। ऐसा मन में लगा कि सोने से पहले एक बार देख आते हैं, मतलब ऐसी तसल्ली के लिए। और मैं आई, अंदर तो सो ही रहा था, लाइट ऑन करके देखती हूँ तो मेरे फिश बोल में एक मछली, रात को थी वो, क्योंकि मैंने उसको सबको खाना दिया तो मुझे पता है वो एक मछली नहीं है। अब सोचिए आप मेरा कैसा हाल हुआ होगा कि मैंने अभी सपने में देखा और रियलिटी में एक मछली है नहीं। और मुझे उसके बाद ऐसी फीलिंग्स आ रही थी ना कि आप ऑब्वियसली उसकी केयर करते हो, एज अ मदर ही केयर करते हो। और मेरी जो मछलियां हैं काफी मतलब पुरानी है, ऐसा नहीं कि तुरंत तुरंत चली जाती हैं, होता है बीच बीच में कोई एक जाती है, पर मोस्टली जो है वो थोड़ी पुरानी है। और मैं शादी के कुछ समय बाद से ही ये फिश बोल अपने साथ रखती हूँ। तो ऐसा फीलिंग हुआ ना उसके बाद, तो ऑफ कोर्स मुझे नींद तो आने वाला था नहीं। मैं यहीं पे जो ब्लू वाला सोफा है यहाँ पे बैठ गई और मैं फिश बोल देख रही थी। फिर मैंने चश्मा लगाया और बैठ के काम करने लगी रात को। फिर सुबह 5 बजे के आसपास मैंने अपने लिए ब्लैक कॉफी भी बनाई है, काम किया, और अंकल उठे हैं 7 बजे, तब तक मैं काम कर रही थी। फिर मैं सोई ही नहीं। अब मेरी आंखें देखिए, आपको लग रहा होगा गोल गोल सी होती जा रही है, तो दोपहर में नींद आएगी। पर हाँ, ऐसा हुआ तो बताइएगा कभी आपके साथ में ऐसा होता है कि नहीं। मेरे साथ तो बहुत 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 ज्यादा होता है ऐसी वाले इंसिडेंट। समर आ रहा है अब, तो समर में ज्यादा से ज्यादा पानी पीना जरूरी है। और पानी में सबसे फेवरेट पानी है नारियल पानी। तो ये हम लोग मेक श्योर करते हैं रोज पीने का, दोनों को पसंद है बहुत ज्यादा। तो बीबी डेली से हमने सब्सक्रिप्शन ले लिया है, वो डेली बेसिस वाला, तो हर दिन ला करके देता है। स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, हाइड्रेशन के लिए अच्छा है, बॉडी के ना। ये रिच डैड पुअर डैड ये मेरी गो टू बुक है। मतलब कुछ भी अगर कुछ पढ़ने का मन ना करे, कुछ करने का मन ना करे, तो मैं इसे कुछ पढ़ लेती हूँ। ये सीक्रेट बुक भी अच्छा लगता है। तो आज तो ऐसा कुछ खास मन है नहीं करने का, क्योंकि सुबह बताया है कि डिफरेंट टाइप की मेरी स्टार्ट हुई है आज डे की। और यहाँ बैठ के मैं फिश बोल ही बार बार देख रही हूँ कि क्या वो मुझसे कहना चाह रही थी। होता है ना, थोड़ा सा आप सोचने लगते हो इस सब के बारे में, तो बाकियों पे कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा है। तो सुबह सुबह अंगद को बोला कि इनका बोल साफ कर दो। फिर इनका पानी में जो वो है ना मशीन लगा के रखा ऑक्सीजन के लिए, तो अभी तो ऑफ किया है, रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आवाज आती है, वो बार बार ऑन कर रही हूँ। अब उनको देखने के लिए जा रही हूँ सब ठीक है यानी। सुबह अंगद ने पूरे पर्दे खोल के धूप वहां ले रहा था, उनको तो धूप की तो जरूरत नहीं नहीं, धूप की जरूरत नहीं है उनको। तो इस तरीके से थोड़ा सा ये जो बुक है ना एक्चुअली रिच डैड पुअर डैड, इसमें ना इस तरीके से बहुत सारे इन्होंने ग्राफ भी बनाए हुए हैं समझाने के लिए कि इनकम एक्सपेंसेस कैसे होते हैं और एसेट्स और लाइबिलिटीज में क्या डिफरेंस है। मतलब
अगर आपको बोर लग रहा हो तो स्किप कर दीजिए ये पार्ट, पर एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानने का। जिसने इकोनॉमिक्स पढ़ी है उनको तो पता होगा। हमारे तो लॉ में सब्जेक्ट था इकोनॉमिक्स, हमारा 2 टर्म में एक्चुअली था, और हमने टैक्सेशन वगैरह भी किया हुआ है, तो हमें तो थोड़ा आइडिया है, नॉलेज है उन चीजों की। पर जनरली जिसको नहीं है तो वो जरूर एक बार आप ना एसेट्स और लाइबिलिटीज के बारे में पढ़ लीजिएगा। ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है कि हम किन चीजों को एसेट्स बोले अपने लाइफ में, और क्या चीजें हैं जो हमारी लाइफ में लाइबिलिटीज है। जैसे लाइफ में भी होता है ना, कुछ रिश्ते हैं वो हमारे लिए एसेट है, और कुछ रिश्ते हैं जो लाइबिलिटीज हैं, क्योंकि मेंटल उनका बहुत बोझ रहता है आपके सर पे। वैसे ही आपके पैसों के साथ भी होता है, वैसे ही आपके प्रॉपर्टी के साथ भी होता है। वो समझना बहुत जरूरी है, तभी आप फाइनेंशियली आप अच्छा कर पाओगे अपनी लाइफ में। तो वो ये जो बुक है, इसलिए मुझे लगता है कि इससे समझाया है बहुत तरीके से, ऐसे ग्राफ बना बना के। तो पढ़िए, लाइफ में एक बार ये बुक जरूर पढ़िएगा अगर नहीं पढ़ा है तो। इट्स वेरी वेरी नाइस। मुझे कुछ कमेंट्स आए थे कि आप अपनी कुछ शादी के पहले की पिक्चर्स दिखाइएगा साथ में, तो आज मैं आपको वही पिक्चर दिखा रही पार्क में हूँ। हम लोग बैठे हुए हैं, और ये जो बैग देख रहे हैं आप, ये लेके मैं ट्यूशन जाया करती थी। तो देखिए हम लोग कैसे दिख रहे हैं। अंकद ऑफिस में थे और वहां से आए थे मुझसे मिलने, और इस तरीके से फोटो खिंचाना पार्क में बैठ करके मेरे लिए बड़ा ऑकवर्ड था, पर थैंकफुली मैंने खिंचवा लिया, थैंक गॉड, वरना आज कुछ भी मेमोरी उतनी होती नहीं। इसके अलावा जो आप बाकी पिक्चर्स देख रहे हैं ना, ये सारी मेरी बैंगलोर की है। मतलब जब मैं आ गई थी, शिफ्ट हो गई थी, तो मिलते तो थे नहीं, तो कई बार अंगद इंसिस्ट करते थे कि तुम कुछ पिक्चर क्लिक करके मुझे भेजो, एटलीस्ट पिक्चर तो भेजो, मिलना नहीं होता है तो इसीलिए मैं उनके लिए कुछ कुछ पिक्चर्स क्लिक करती थी। स्पेशली जब वो दूसरे वाले ऑफिस शिफ्ट हो गए थे, जो मैंने आपको बताया था ऑन साइट हो गया था, तो उस टाइम पे थोड़ा ज्यादा मैं भेजा करती थी कि मिलना मिलना तो होता है नहीं, देख भी मुझे पाते नहीं है, सीढ़ियों पे भी देख नहीं पाते अब तो पहले की तरह। तो मैं, आप देख रहे हो, एक ही पोजीशन पे रूम में क्लिक करती रहती थी। और ये भैया भाभी का घर था उस टाइम वाला, अब तो शिफ्ट हो गए वो लोग। तो ये दीवार पे आप देख रहे हैं ना, ये जो ड्राइंग बनी हुई है, तो ये मेरे नेफ्यू ने की थी, भैया के बेटे ने। तो वैसा यहाँ एक रूम था जिसे मैं और वो शेयर करते थे, और वहीं से मैं क्लिक करके अंगद को भेजती रहती थी। और ये वाला जो आप देख रहे हैं, इसमें मांग टिक्का ये लगाया है, तो कहीं जा रहे थे हम लोग फंक्शन में, तो मैंने उस दिन क्लिक कर लिया। सिर्फ ये वाला जो एक पिक्चर है ना, ये वाला एक्चुअली दिल्ली का पिक्चर है, ये वाला पिक्चर बैंगलोर का नहीं। बाकी और कोलाज उसने बनाया था, सिर्फ ये ऐसा था, फ्रेम्ड नहीं था एक्चुअली जब उसने मुझे गिफ्ट किया था। तो शादी के शिफ्टिंग में, ये घर वो घर शिफ्ट हो रहे थे ना हम लोग, तो वहां पे ये फट गया। पर मैंने इसको क्या किया था, ऐसे ही खुद से ही चिपका दिया है, कोई फ्रेम नहीं करवाया था, खुद से इसको मैंने ऐसे चिपका के ऊपर एक प्लास्टिक डाल दिया था, खुद से लैमिनेट कर लिया था, आप सोच सकते हैं। तो ये फर्स्ट ईयर में DIY। यहाँ पे देखिए एक धागा डाल दिया था ऐसे करके, तो इसको मैं अपने रेंट वाले घर में टांग करके रखती थी, पूरा ही DIY करके फ्रेम बनाया था। और ये वाला हमारा मेमोरी है। तो ये पिक्चर भी बहुत सुंदर है, और मुझे बहुत ही, मतलब अच्छे बुरे सारे दिन याद आते हैं। वो जो कुछ फेज था लाइफ का, वो अच्छा भी था, और अंगद की वजह से अच्छा था ऑब्वियसली, और बहुत वजह से बुरा भी था, पर काफी अच्छी मेमोरी है। मुझे अच्छा ही लगता है ये सोच के कि हम लोग उतना फ्रिक्वेंटली नहीं मिलते थे, या फिर उतना जो कहते हैं हैंग आउट करना साथ में एज अ कपल नहीं करते थे। क्योंकि उसका क्या हुआ ना फायदा, कि शादी तक ना हुई तो लव मैरिज है मतलब, लेकिन फिर भी वो अरेंज मैरिज वाली थोड़ी सी फीलिंग थी, क्योंकि आप उतने अच्छे से इंसान को नहीं जानते हो, आपने बस फोन पे बातें की है, कभी कभी आप मिले हो, तो ना आदतें पता है, ना साथ रहे हो कभी, तो बहुत चीजें आपने डिस्कवर नहीं की होती है। तो शादी के बाद ना मुझे वो बहुत ही अच्छा लगा कि चलो अच्छा ही हो गया कि हम इतने मिलते नहीं थे, एक दूसरे को उतना क्लोजली जानते नहीं थे, तो शादी के बाद जानने का ही मौका मिला। थोड़ा सा अरेंज मैरिज वाली भी फीलिंग थी, थोड़ा सा अप्स एंड डाउन भी फिर रहता है, कुछ चीजें आपको नहीं पता होती है, ये वो जो भी होता है खट्टा मीठा सा, तो वो मुझे ना अच्छा ही लगता है सोच के, चलो ठीक ही है, यही ठीक है। कई बार सोचती हूँ कि क्या ऐसा होता कि मेरी लाइफ थोड़ी अलग होती और कोई मेरे को कॉलेज में मिलता, क्या वो ठीक होता? फिर लगता है ना, वो फिर क्या होता, फ्रेंड्स वाला ठीक है, एक अच्छा ही रहता, रैपो रहता, लेकिन फिर फ्रेंड सर्कल सेम होते, साथ में इतने साल रहे हैं, तो बहुत ज्यादा ना आप यूज टू हो जाते हो एक दूसरे से, फिर शादी होते कुछ नया नहीं लगता है। पर इस केस में मतलब वो भी फन होता होगा, पर मुझे लगता है कि इसमें ज्यादा अच्छा लगता है कि आप इंसान को जानते हो, ट्रस्ट है, वो सब कुछ आपका सेट है, पर फिर भी रहने का मजा जो है साथ में और एक दूसरे को जानने का वो नहीं था, तो वो शादी के बाद हुआ, तो इस हिसाब से मुझे अच्छा भी लगता है। तो थोड़ी सी अरेंज मैरिज वाली फीलिंग आती है, थोड़ी सी लव मैरिज वाली आती है, फिर मिक्सचर वाला आता है, प्रॉपर दोनों में से कुछ भी नहीं लगता है। लास्ट में ये आ गए हैं दूध डालने के लिए, ताकि लगे कि चाय इन्होंने ही बनाई है, चाय मैंने बनाई है आज की। अच्छा। इनका कॉल ही अच्छा, मतलब देखा है सबने मैंने बनाया है, अच्छा क्या तो डाल दो दूध। लो, अभी इनका कॉल ही नहीं खत्म हो रहा था, फाइनली मैं चाय बनाने आ गई, फिर कैसे तुरंत खत्म हो गया, जैसे पता चल गया मैं किचन में आ चुकी हूँ। डाल दो। मैंने ही बेटा, मैंने ही बनाई है चाय। It's okay, I will not feel bad. हाँ, नहीं पता है कि मैंने आज आप लोगों को क्या दिखाया। मैंने वो वाला फोटो दिखाया है, कोलाज वाला, हमारा शादी का पहले वाला। वो जो पहला जो मैंने तुमको गिफ्ट दिया था वो वाला।
वो था गिफ्ट। सोचिए मैंने तो इनको कितने टी शर्ट्स वगैरह दिए थे, आपको वो सब व्लॉग देखा होगा तो पता ही होगा। बंदर वाला सब। देखिए एक तो कोई देता नहीं है, जो देता है उसको ऐसे जो मुझे मेरे दिल से जो भावना आ रही थी इनके लिए, जो मुझे लग रहा था इन पे सूट करेगा, मैं देती थी। बंदर वाला सूट करेगा नहीं। एक चाय गरम चाय। ये चाया क्या होता है? चाया रेलवे स्टेशन में बोलते ही है। चाया बोलते हैं। हाँ, चाय गरम चाय। हर दिन जब चाय बनेगा तो ये ऐसे ही करते हैं, चाय गरम चाय। चाय। 3 hours later. रात के 11 और मैं कर रही थी अपना ये व्लॉग एडिट। सुबह से जो भी शूट किया उसे एडिट किया नहीं, कल पोस्ट करना है। आप लोग के उस रूम में शायद सो चुके हैं, टीवी देख रहे थे, पर अभी कुछ देरों से टीवी की आवाज़ नहीं आ रही है तो लग रहा है सो चुके हैं। और मैं भी जा रही हूँ अब सोने के लिए, क्योंकि कल रात को अच्छे से सो नहीं पाई थी, तो ज़रूरी है कि अब एक अच्छा सा स्लीप लिया जाए और विदाउट डिस्टर्बेंस वाला। अभी से लेकर के सुबह सीधा उठूंगी 7 साढ़े 7 बजे, बहुत थक गई हूँ, पर एडिट करना भी ज़रूरी था। तो चलिए इसी के साथ मैं आज का ये व्लॉग यहीं तक रखती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगली बार। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और हमारे व्लॉग्स को देखते रहिए। और आज है फ्राइडे, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वीकेंड आ रहा है, तो आप सभी को हैप्पी वीकेंड। बाय बाय।